नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट मधुलिका, एक बार फिर से लेकर आपके लिए आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आपका एक और नया एपिसोड। दर्शकों, रोज सुबह की तरह आज एक बार फिर से अपने कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी समस्याएं और उन समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, और साथ ही साथ आपको देने वाले हैं ज्योतिष विज्ञान से ही जुड़ी हुई ढेर सारी रोचक जानकारियां, और जानेंगे क्या है खास आज के दिन में, यानी कि आपका दैनिक राशिफल, और बताएंगे आपको कुछ खास बातें समृद्धि टिप्स में। तो दर्शकों, आइए इसी के साथ कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आपके दैनिक राशिफल की, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 11 अक्टूबर और दिन है शनिवार का। तो आइए जानते हैं क्या है खास आज के दिन में आप सभी दर्शकों के लिए। आइए इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। कार्तिक कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि शनिवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 6 बजे से 7:30 तक, राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। आज चंद्रमा है मेष राशि में। मित्रों, हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। हालांकि आपकी राशि के स्वामी अष्टम भाव से भ्रमण कर रहे हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, वाहन चलाने में थोड़ी सी सावधानी रखें, लेकिन धन की दृष्टि से आज दिन शुभ है। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों को आज किसी भी प्रकार के मुगालते में नहीं रहना चाहिए। सत्य का सामना होगा। परिस्थितियां थोड़ी सी विपरीत चल रही हैं, डटकर इसका मुकाबला करें। हनुमान जी के मंदिर में जाकर श्रीफल भेंट करें। विजय श्री सायंकाल तक आपको प्राप्त होगी, इसलिए निश्चिंत रहकर कार्य करते रहें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का समय अच्छा चल रहा है। परिस्थितियां भी बेहतर हैं। आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। जिस काम को जैसे चाहेंगे वैसे संपन्न कर सकेंगे। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को बेहतर परिणामों के लिए अनुभवी व्यक्तियों की सलाह लेनी होगी। आपको सफलता मिलने में कोई संदेह नहीं है, परंतु गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। उस गुणवत्ता के कारण आपको आगे और भी काम मिलेंगे। आपके मन में भी संतोष रहेगा। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का वैसे तो दिन अच्छा चल रहा है, परंतु आज के दिन कोई रिस्क ना लें। कहीं किसी व्यक्ति से कोई कार्य करा रहे हैं तो अपनी निगाह बनाए रखें। अपनी निगरानी में ही जो कार्य होगा उसमें नुकसान नहीं होगा। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए समय अच्छा चल रहा है। परिस्थिति भी बेहतर है। सहयोग भी आपको मिल रहा है। स्वास्थ्य में भी आज सुधार हो रहा है। मन प्रसन्न रहेगा। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का आज थोड़ा सा स्वार्थी बन जाना चाहिए। व्यक्तिगत कार्य संपन्न होने का बहुत अच्छा दिन है, लेकिन किसी नई जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए कोई जिम्मेवारी आज हाथ में ना लें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का समय अच्छा चल रहा है। परिस्थितियां भी बेहतर हैं। आर्थिक स्थिति में भी सुधार के संकेत हैं। मन प्रसन्न रहेगा। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का जो भी कुछ करना है दोपहर के बाद उस कार्य का शुभारंभ कर डालें। सफलताओं की प्राप्ति होगी। गुरु आपके शुभ स्थिति में है। चंद्रमा भी आज शुभ स्थिति में है। दोनों ग्रहों का अच्छा तालमेल उत्तम लाभ की ओर ही संकेत कर रहा है। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का वैसे तो दिन अच्छा चल रहा है, परंतु आज दिन रिस्क लेने का नहीं है। किसी को आदेश देने का नहीं है। अपने काम खुद करें, बेहतर होगा। परिणाम अच्छे मिलेंगे। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों को आज अधिक तनाव में नहीं रहना चाहिए। परिस्थितियां आपके अनुरूप ही हैं। दिक्कत कुछ नहीं आएगी। थोड़ा सा धैर्य का परिचय दें। सफल आप ही होंगे। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों को आज धन की थोड़ी सी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। घर से बाहर बाजार जा रहे हैं तो थोड़ी पॉकेट मनी डालकर जाएं। आज खर्च होगा। आकस्मिक रूप से धन खर्च करना पड़ेगा। उस धन को खर्च करने के बाद भी आप प्रसन्न रहेंगे। तो दर्शकों, ये तो था आपका 12 राशियों का दैनिक राशिफल, और आइए अब जानते हैं क्या कुछ खास लाए हैं आचार्य राजेश जी आप सभी के लिए समृद्धि टिप्स में। मित्रों, आज करवा चौथ का व्रत है। करवा चौथ के व्रत के दिन एक सामान्य उपाय महिलाओं के अलावा पुरुषों को भी कर लेना चाहिए। यह चतुर्थी का विशेष महत्व होता है। इस चतुर्थी के दिन यदि आपके पास पैसा नहीं है,
या बार बार पैसा आप कमाते हैं खर्च हो जाता है, या कहीं उधारी में चला जाता है, या पैसा कहीं ना कहीं डूब जाता है। तो ऐसी स्थिति में चतुर्थी का विशेष महत्व होता है। करवा चतुर्थी का विशेष महत्व भी होता है, क्योंकि आज के दिन महिलाएं भी व्रत रखती हैं जो लक्ष्मी स्वरूप में होती हैं। यदि धन की कमी है तो आप उन्हें जो भी गिफ्ट दे रहे हैं उसके साथ साथ कुछ पैसे भी भेंट कर दें, ये चांदी से संबंधित वस्तुओं की कुछ सामग्री भेंट कर दें, तो आपके लिए धन के लिए उत्तम फल को देने वाली होगी। तो दर्शकों, ये तो थी आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बाद बारी आ गई है कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेने की। ब्रेक के उस पार हम देंगे आपको आपकी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, लेकिन उसके लिए अभी आपको करना है थोड़ा सा इंतजार। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और दर्शकों, अब बारी आ गई है कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की और जुड़ने की आपकी कॉल से। और आज आपकी कॉल्स के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो गुरुजी, इससे पहले कि हम अपने कॉलर्स की समस्याओं को सुने, आपसे बात करना चाहेंगे आज के दिन के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज करवा चौथ है, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आज के दिन का क्या महत्व है और इसका ज्योतिषीय आधार क्या है। अपनी भार्या से इतर अन्य जितनी ब्रह्मांड में नारियां हैं, माता के तादृश देखने के आदेश वेदों ने दिए हैं। और कुदृष्टि अगर मस्तिष्क में, भाव में कहीं से भी कुंठा रूप में ही कहीं विस्मृति में भी पड़ी हो तो दोष लगता है। इसलिए कहा कि तजहु चौथ के चंद किनाई, असो पर नारी और लीलार गोसाई। चौथ के चंद्रमा की तरह परदोष दर्शन, पर स्त्री दर्शन का परित्याग कर देना चाहिए। तब व्यक्ति अनरत अवस्था से इतर हो जाता है और शुद्ध परिणय की जो पूर्णत्व अवस्था है गृहस्थाश्रम की, वो प्राप्त होती है, जिससे दीर्घायुष्य, कामास्य, आनंदो शांतिदायकः, विघ्नहर्ता, रुद्राक्षो, धूम्रकेतु, तमाग्नि। चौथ के चंद्रमा में जहाँ निषेधात्मक चंद्रमा न देखने का प्रमाण लिया गया है, सीधी आंखों से इस चंद्रमा को नहीं देखा जा सकता, क्योंकि चौथ के चंद्रमा पर दृष्टि पड़ते ही पाप लगता है। इसलिए छिद्रों से युक्त वस्त्र, आटा चालने वाली चालनी तथा ऐसे अन्य उपकरण जो सूक्ष्माति सूक्ष्म छिद्रों से युक्त हों, उनके मध्य चंद्रमा का अवलोकन, जिससे 4 प्रकार की बुराइयां ना आ पावें। चौथ के चंद्रमा में जो निषेधात्मक चंद्रमा है गणेश का, इसमें आसाम विहाय परिहत्य परस्य निंदाम, पापे रतिम च सुनिवार्य मनः समाधौ। मन को, पति के मन में समाधिस्थ अवस्था को प्राप्त करा लेना, भार्या का, व्रत का, उपासना का, संकल्प का
प्रमाण होता है और दूसरों की, पतियों की या दूसरे पुरुषों की या दूसरे लोगों की निंदा, चुगली, आलोचना, जिससे व्यक्ति का अर्जित किया हुआ पुण्य तत्काल क्षीण अवस्था को प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म छिद्रों के माध्यम से उन इंद्रियों के उन द्वारों को अवरुद्ध कर सकारात्मक ऊर्जा का संचयन इसलिए किया जाता है जिससे आयुष्य कामार्थ सिद्ध है। 100 वर्ष मुपजीवितः 100 वर्ष की आयु पति धारण करे तथा सुखमय आयु, आरोग्य युक्त आयु ग्रहण करे। यह चतुर्थी के चंद्रमा और करवा चौथ के व्रत में उद्दीपन के प्रमाण ऐसा वेदों ने निरूपित किया है। तो दर्शकों, गुरुजी द्वारा करवा चौथ के बारे में इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही वक्त हो गया है आपकी कॉल्स को लेने का। तो आइए इसी के साथ जुड़ते हैं अपने आज के दिन के पहले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है हमारे पहले कॉलर का प्रश्न। मैं उज्जैन मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरा नाम रेनू है और मेरे बेटे का नाम भवेश टिक्कू है, जिसका जन्म समय 11:18, थान ग्वालियर और दिनांक है 22 सितंबर 1985। ये सन 2004 से बीमार है। 12 फरवरी 2004 को इन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया था, सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में। गुरुजी ऐसी कृपा करके बताएं कि कोई ऐसा तरीका जिससे कि ये जल्दी स्वस्थ हो, इनकी रिकवरी फास्ट हो, और बताएं कि ये कब तक रिकवर कर लेंगे। आज की पहली कॉल हमें कर रही है रेनू टिक्कू जी, उज्जैन मध्य प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने बेटे के स्वास्थ्य को लेकर है। इनका कहना है कि इनका बेटा 2004 से बीमार चल रहा है, तो आपसे जानना चाहती हैं कि किन उपायों को करके वो स्वस्थ हो सकता है, आप इन्हें बताएं। स्थानम मुपैति दीर्घायुष्य, किस स्थान पर व्यक्ति निवास करता है इसका महत्व होता है। आपका नाद, आपकी आवाज़ उज्जैन से मिल रही है, महाकालेश्वर के क्षेत्र से, और आयु का दाता है। ये आयु को बढ़ाने वाला है, दुखों को निवृत्त करने वाला है। यो हरति कालम दुख आप्तिर्तनादात साएव कालाधिपति सुकालात। काल, सुकाल, अकाल, विकाल और महाकाल, पांचों का युग्मक उज्जैनी के तट पर महाकाल का है। 17 चौको 68 8 14 आरती में अगर न सम्मिलित हो पाओ तो 5 आरती में महाकाल के सम्मिलित हो, तब आपका कार्य सिद्ध होने का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखा जाता है, क्योंकि पुत्र आपका पहले से ही चिकित्सा और चिकित्सकों के अधिकार क्षेत्र में है। तो रेनू जी, उम्मीद करती हूँ गुरुजी द्वारा बताई हुई बातों को आपने ध्यान से सुना होगा और आपको अपने बेटे के स्वास्थ्य के संबंध में मार्गदर्शन जरूर मिला होगा। आपके बेटे के स्वास्थ्य में बहुत जल्द सुधार हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और आइए दर्शकों, हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर की समस्या। मैं एनके वर्मा द्वार उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। अपने बेटे के विषय में जानना चाहता हूँ। बेटा तरुण कुमार की डेट ऑफ बर्थ 17/5/1989, समय दोपहर 12:10, प्लेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, उत्तर प्रदेश। मैं इसके विषय में जानना चाहता हूँ कि सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है, तो कब तक है, और ये नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा। बिजनेस करेगा तो काहे की बिजनेस करेगा। एनके वर्मा जी हमें कॉल कर रहे हैं हरिद्वार उत्तराखंड से। गुरुजी, अपने बेटे के करियर के बारे में आपसे जानना चाहते हैं या आपसे जानना चाहते हैं कि क्या इनके बेटे को सरकारी नौकरी मिलेगी या फिर उसे बिजनेस करना चाहिए, आप इन्हें मार्गदर्शन दें। सिंह मकर उत्तराषाढ़ा, एक ही प्रश्न हम आपका ग्रहण करेंगे। द प्लेसमेंट ऑफ सन इन द 10th अट्रैक्ट्स द गवर्नमेंट जॉब आफ्टर 3 प्राइवेट, यानी 3 प्राइवेट करने के उपरांत चौथा इसको गवर्नमेंट जॉब मिलता है, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। रही बात व्यापार की, ये प्रश्न अभी तत्काल में अग्रणी होने से अस्वीकार्य है। तो एनके वर्मा जी, गुरुजी द्वारा आपको पता चल गया होगा कि आपके बेटे को कौन से क्षेत्र में जाना उनके लिए बेहतर रहेगा। उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं। और दर्शकों, हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगा कार्यक्रम और आपको देंगे आपकी कई और समस्याओं के समाधान। लेकिन तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप।
ब्रेक के बाद दर्शकों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए दर्शकों, कार्यक्रम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। आदरणीय गुरुजी, सादर प्रणाम। मैं सुनीता शर्मा फरीदाबाद से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24 जून 1955 सुबह 6:30 और जन्म स्थान है अम्बाला शहर। मेरी आर्थिक, शारीरिक और मानसिक स्थिति स्वस्थ नहीं है। कृपया मुझे कोई ज्योतिषीय समाधान बताएं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूंगी। धन्यवाद गुरुजी। सुनीता शर्मा जी हमें कॉल कर रही हैं फरीदाबाद हरियाणा से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनकी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताइए। ये तीनों कष्ट जब एक साथ जुड़ जाते हैं, आर्थिक भी, मानसिक भी, सामाजिक भी, शारीरिक भी, तब समझ लो ईश्वर रूठ गया है। कोई एक सुख तो रहता। दैहिक दैविक भौतिक तापा, जब ये तीन ताप आ जाए तो केवल एक सांस में अपने इष्ट का स्मरण जितना रोक सकें, प्रतिदिन सांस रोक कर करना प्रारंभ करें तो लक्ष्मी उसके अधीनस्थ है। लक्ष्मी का प्रमाण पहले देगा, तब प्रसन्नता होगी और प्रसन्नता से आह्लादित अवस्था मिलती है तो सारी चीज़ों का समझ हो जाता है। तो सुनीता शर्मा जी, उम्मीद है गुरुजी ने आपको जो भी बातें बताई हैं आपने उन्हें ध्यान से सुन लिया होगा और आपकी सभी समस्याएं बहुत जल्द दूर हो जाएं, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और दर्शकों, आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। नमस्कार, मैं चुनार जिला मिर्जापुर से हिमांशु धवन बोल रहा था गुरुजी, और मेरी जन्म तिथि 29/10/79 है। जन्म समय 6:23 प्रातः का है। सन 2010 में मेरा विवाह हुआ था। उसके बाद से कोई भी विकास नहीं हो रहा है, धन का आगम भी निश्चित नहीं है। तो कृपया कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं जिससे कि घर में सुख शांति हो। हिमांशु जी हमें कॉल कर रहे हैं मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनका जब से विवाह हुआ है तब से इनके घर में कोई प्रगति नहीं हुई है और घर में भी सुख शांति नहीं बनती है, तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताइए। गृहिणी ग्रहम उच्चते, यानी गृहिणी से ही, सप्तम भाव से ही, सप्तमेश अगर दसम भाव या दशमेश हो तो ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं और आपका यही है। मंगल अगर कदाचित तुला लग्न में तो हो ही जाता है। सप्तमेश अगर दशम में बैठ जाए तो पत्नी के आने के बाद आर्थिक उत्कर्ष तो रुकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन नए आर्थिक सोपान और नए कार्यक्षेत्र, नई नौकरियों का भी पृष्ठभूमि शादी के 3 वर्ष 7 माह 11 दिन बाद बनते हैं, ऐसा प्रमाणों से देखा जाए। तो हिमांशु जी, गुरुजी द्वारा आपको अपनी सभी समस्याओं का हल प्राप्त हो गया होगा और आपके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल से बीते, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और आइए दर्शकों, हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। प्रणाम, मैं लक्ष्मी नारायण ठाकुर छत्तीसगढ़ कोरबा शहर से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 21/3/1961 है। सुबह 7 बजे रायपुर जन्म प्लेस है। मेरे जीवन में हमेशा संघर्ष जब से वो समाज संघर्ष बना हुआ है। तो आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा बनी रहती है। हमेशा आर्थिक तंगी जरा से भी उभरती नहीं है। कृपया उपाय बताएं। लक्ष्मी नारायण ठाकुर जी हमें कॉल कर रहे हैं कोरबा छत्तीसगढ़ से। गुरुजी, इनका कहना है कि इन्होंने हमेशा अपने जीवन में संघर्ष ही किया है, इन्हें कभी भी कोई सफलता नहीं मिली और इनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताइए। एक ही सीधी रेखा में राहु और केतु के मध्य आपके ग्रहों का सोपान बना हुआ है, जिससे यद्यपि राहु केतु के लिए केतु के साथ बुध है, यानी काल सर्प योग तो है, लेकिन आंशिक। संघर्ष में आपने कमाया भी खूब और खर्च भी किया। उन्नयन की स्थितियां क्यों नहीं कन्या हमारी बात आप मानेंगे नहीं तो उपाय देने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके फादर की कोई बहन हो नहीं है जो कष्ट की अवस्था को प्राप्त है, इनके यहाँ
माह में एक बार बुधवार को कुछ खाने पीने का सामग्री लेके मिष्ठान इत्यादि जाएं तो आर्थिक उन्नयन आपका निरंतर बना रहता है, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। तो लक्ष्मी नारायण जी, उम्मीद करती हूँ गुरुजी की बातों से आपको अपनी समस्या के संबंध में मार्गदर्शन मिला होगा और आपसे कहना चाहेंगे आप थोड़े से सकारात्मक विचार रखिए, सब कुछ कुशल मंगल होगा। और दर्शकों, इसी के साथ वक्त आ गया है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने का। तो आइए जानते हैं वो कौन है और उनका प्रश्न क्या है। प्रणाम गुरुजी, मैं निशांत सिन्हा बोल रहा हूँ बोकारो से। मेरा भाई का जन्म तिथि है 2 फरवरी 1984। जन्म स्थान है बोकारो स्टील सिटी और समय है 12:25। मुझे जानना था कि मेरे भाई का शादी में थोड़े प्रॉब्लम हो रहे हैं। 1 साल से हम लोग ट्राई कर रहे हैं तो कुछ हो नहीं रहा है, तो उसका शादी के लिए सही समय कब आएगा और कोई मुहूर्त बन रहा है कि नहीं उसके लिए। आज की आखिरी कॉल हमें आई है बोकारो झारखंड से निशांत सिन्हा जी की। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने भाई के विवाह को लेकर है। ये आपसे जानना चाहते हैं कि इनके भाई का विवाह होने का योग कब तक है, आप इन्हें बताएं। मकर में श्रवण तृतीय 5 3 8 4 11 दिसंबर 2014 ये निकल के आ गया और 11 दिसंबर की संख्या 3 होगी तो 11 मार्च 2015। इस 90 दिन के अंदर आपका कार्य उसका पृष्ठभूमि तय हो जाता है, भले ही आप शादी 2-4 दिन आगे पीछे मना लें। निशांत जी, उम्मीद करती हूँ गुरुजी द्वारा आपको अपने भाई के विवाह के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, इतनी रोचक जानकारियाँ दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।